यहाँ पे आपने जो फर्स्ट इसकी टर्म है उसको और जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको देखना है, बाकी आपने किसी को नहीं देखना फिलहाल। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, यही बात मैं कह रहा था। यहाँ पे आपने स्टॉप करना है कि आप देखें 2x³ से 6x² बनाना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं बन सकता, हमने करना है मल्टीप्लाई। आपकी जो ये वाली एक्सप्रेशन है जो डिवाइजर था पहला, अब ये बन जाएगा डिविडेंड, इसको अंदर रखेंगे बॉक्स के, और ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है अगर हमारा यहाँ पे 0 नहीं आता। ठीक है, तो जब रिमाइंडर आपका 0 आए जिस डिवीजन में, चाहे वो पहली बार आ जाए या सेकंड टाइम आ जाए या थर्ड टाइम आ जाए, तो जो आपका डिवाइजर है वो क्या होता है, HCF होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और उसका एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, उसमें भी हमने HCF फाइंड करना था। सबसे पहले हमने HCF का बेसिक कंसेप्ट रिवाइज किया था, उसके बाद उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने HCF ही फाइंड करना है, बट मेथड चेंज है। मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्या है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। क्या करना है, हमने सिंपली HCF फाइंड करना है, वही काम है, बट मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड डिवीजन मेथड के जरिए, यानी डिवीजन के जरिए हमने इसको HCF को फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है 4 पार्ट्स हैं, और जो पहले 3 पार्ट हैं वहाँ पे तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, बट जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं। तो फर्स्ट हम जो है 2 एक्सप्रेशन वाला समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में 3 वाला भी देखेंगे। सो अगर आपने बेसिक डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, पॉलिनोमियल्स की पढ़ी हुई है पिछली क्लास में, 8 क्लास में, कंसेप्ट क्लियर है, फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको डिवीजन नहीं भी आती तो जब हम इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो पहले फोकस करना है आपने, डिवीजन आपको आनी चाहिए। डिवीजन अगर आपको आ गई तो आगे ऐसे फाइंड करना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2। अब इसको हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करना है कि गिवन पोलिनोमियल में से, गिवन एक्सप्रेशन में से जो बड़ी डिग्री वाली पोलिनोमियल है, जिसकी डिग्री ज्यादा है, डिग्री मीन जिसकी सबसे बड़ी पावर जो है ज्यादा हो। यहाँ पे देखें x की पावर कौन सी है, 3 है सबसे बड़ी, और यहाँ पे क्या है, 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री ज्यादा है और इसकी डिग्री कम है। तो हमने जो है बड़ी एक्सप्रेशन को डिवीजन बॉक्स के अंदर रखना है और जो छोटी है उसको, छोटी डिग्री वाली को बाहर रखना है, यानी हमने इस एक्सप्रेशन को इस पे डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है यहाँ तक उसको राइट करेंगे। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 27, पहले हम राइट कर लेते हैं सोल्यूशन इसका। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। ये आपके पास जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई जिसकी डिग्री ज्यादा है। उसके बाद आपने इस तरीके से जो है डिवीजन बॉक्स डालना है, जिस तरह आप डिवीजन करते हैं आम तरीके से। ठीक है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन आपकी कौन सी है, 3x माइनस 2, उसको आपने यहाँ पे बाहर एज ए डिवाइजर लिखना है, 3x माइनस 2। ओके, हो गया ये काम। तो पहला स्टेप आपका बेसिक, आपने बड़ी डिग्री वाली को अंदर और छोटी वाली को बाहर रख दिया। अब क्या करना है आपको, अगर डिवीजन याद हो, बेसिक डिवीजन, कि आप इस नंबर के जरिए इस नंबर को बनाते थे विद हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इस नंबर को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करते थे, उसको यहाँ पे राइट करते थे, और नीचे जो आंसर आता था उसको यहाँ पे फिर माइनस करते थे। तो वही काम ही करना है हमने, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जो फर्स्ट इसकी टर्म है उसको और जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको देखना है, बाकी आपने किसी को नहीं देखना फिलहाल। ठीक है, तो मैं साथ साथ रफ वर्क करूंगा, आपने समझना लाजमी है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, 27x³ है, और यहाँ पे फर्स्ट कौन सी है, 3x है। तो आपने क्या करना है, 3x को किसी ऐसे एक्सप्रेशन से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 27x³ बन जाए। ठीक है, तो आपने जाना है रफ पे, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। ठीक है, रफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी 3x है, इसको आपने राइट कर देना है। ठीक है, 3x आपने राइट कर दिया, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का साइन लिख के यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लिख दें, इसको खाली छोड़ दें। फिलहाल हमारे पास इक्वल क्या आना चाहिए आंसर, 3x को मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला फर्स्ट टर्म 27x³ आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि आपने इस टर्म के जरिए ये बनानी है। ठीक है, नंबर के जरिए नंबर और वेरिएबल के जरिए वेरिएबल, बहुत ही आसान काम है। अब देखिए यहाँ पे नंबर कौन सा है, 3 है, यहाँ पे कौन सा है, 27 है। तो 3 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 27 बन जाए, वेरी इजी। 3 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 27 बनता है। नंबर हमारा क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद वेरिएबल देखें, वेरिएबल यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे कितनी है
3 है, हमने x से क्या बनाना है, x रेज़ पावर 3 बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे 1 है और हमें और कितने चाहिए कि 3 बन जाए, 2 चाहिए और, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x रेज़ पावर 2 राइट कर देंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है रिक्वायर्ड वो टर्म है जिसको आपने मल्टीप्लाई करनी है, ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप 3x को 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 27x³। ये आपका काम है, आपने पहला जो है ये नंबर फाइंड कर लिया है। अब आपने चुप करके इधर आ जाना है और यहाँ पे इसको 9x² को ऊपर राइट कर देना है, ठीक है। 9x² यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने इस नंबर को यहाँ पे सिर्फ इससे नहीं करना, जो भी नंबर यहाँ पड़े हैं इतने इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, भी हमने किया है, क्या आया है, 27x³ आया है, तो वो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। अब और क्या रखना है कि सेम टर्म एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम है बिल्कुल, 27x³ आ गया, यहाँ पे लाइन लगा दें। उसके बाद आपने इस 9x² को क्या करना है, यहाँ पे आपने इससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 9x², वेरी सिंपल। 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, क्या बन जाएगा 18, और x² यहाँ पे सिंपल है, यहाँ वेरिएबल है नहीं, तो x² का x² ही आ जाएगा, यानी -18x² आ जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, x² वाले टर्म के नीचे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 9 = 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 18x² आ जाएगा। उसके बाद तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास, खत्म हो गए, यहाँ पे स्टॉप कर देना आपने। उसके बाद क्या करते हैं, डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे माइनस करते हैं, यानी इनके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये प्लस का 27x³ माइनस 27x³ आपस में क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये काम मैंने इसलिए किया था कि हमारा ये वाला जो टर्म है ये वाली ये खत्म हो जाए, क्लियर। अब इसको अपने सॉल्व कर लेना है, ये भी कैंसिल हो सकती है, बट आप देखें क्या बन रहा है हमारे पास, प्लस और प्लस, नीचे वाले साइन को देखना है आपने, इसका भी नीचे वाला, इसका ऊपर वाला, ये तो है ये एक हमारे पास, इसका नीचे वाला देखना है आपने, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। अब 9 और 18 को जमा करें, कितना बनता है हमारे पास, 18 + 9 अगेन क्या बनेगा हमारे पास 27 बनेगा, 27, और वेरिएबल क्या x² + x², 4 नहीं बनेगा, सिंपल x² ही आएगा, ठीक है। यानी 9 एप्पल + 18 एप्पल = 27 एप्पल। जो आगे आपकी ये चीजें ये आप बिल्कुल सेम तरीके से नीचे ले आएंगे। क्या है हमारे पास -3x है, इसकी साइन चेंज नहीं करनी है आपने, -10 आपका वैसे आ जाएगा। ओके हो गया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने देखना है इसको और इसको, यहाँ पे देखें, अब ये छोटा है और ये बड़ा है, डिग्री इसकी ज्यादा है। अगर इसकी डिग्री ज्यादा है, ठीक है, तो फिर तो चलते जाना है हमने, ठीक है। यानी ये छोटा हो ये बड़ा होना चाहिए हमारे पास, फिर तो हमारा काम ठीक जा रहा है, हमने इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, फिर तो हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, फिर आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी हम 3x से दोबारा क्या बनाएंगे 27x²। वही काम करना है हमने, यहाँ पे लिखना है 3x, कि 3x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या बन जाए, इस बार 27x² बन जाए। तो यहाँ पे देखिए 27x² बनाना है हमने, अगेन वही बात कि 3 से आपने क्या बनाना है 27, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और इस बार x⁴ 1 है, यहाँ पे कितनी चाहिए हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे x क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। मतलब हमने क्या करना है 9x जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इस बार, और साइन कौन सा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे प्लस का 9x राइट कर देंगे। ओके हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को इससे, तो 3x को मल्टीप्लाई करें 9x से क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे 27x², वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे 27x² आ जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, अगेन 9x को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस माइनस माइनस, 9 2 = 18, और x सिंपल आ जाएगा, यानी वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18x इसके नीचे। अब यहाँ पे लाइन लगा दें, अगेन क्या करना है आपने, माइनस करना है, स्प्रेड करना है, साइन चेंज करनी है। ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। अब अगेन देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यानी 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 18 से आप क्या निकालेंगे 3 निकालेंगे, क्या बचेगा पीछे 15, और x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे नंबर बड़ा कौन सा 18 है, बड़े का साइन पॉजिटिव है, तो ये नीचे वाला आपने देखना है, तो ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ -10 को नीचे लेके आना है, ये वाला हमारा आ गया, ठीक हो गया। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद देखें क्या, अगेन हमारे पास ये वाली चीज और ये वाली चीज, अब इसकी डिग्री कितनी है, पावर क्या है 1 है, इसकी क्या है 1 है, बराबर है, फिर भी हम इस चीज को इस पर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अगर ये वाली क्या हो जाए छोटी और ये वाली बड़ी हो जाए फिर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगेन 3x से क्या बनाएंगे 15x। अब दोबारा आप आएंगे यहाँ पे, 3x को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या बन जाए, पहली टर्म कौन सी है 15x, ये बनानी है हमने। तो सिंपली x तो हमारे पास मौजूद है, x वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, हमने क्या बनाना है 3 से 15 बनाना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 5 से, 3 × 5 15 होता है, और x हमारे पास पहले से मौजूद है, x चाहिए हमें, तो ओके हो गया। किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और 5 कौन सा प्लस वाला, तो यहाँ क्या कर देंगे आप +5 कर देंगे।
अब इस 5 को मल्टीप्लाई करना इन सब नंबर से, सब टर्म से। 5 टाइम्स 3 क्या होगा 15x, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और 5 2 क्या होता है 10 होता है, माइनस का 10 आ जाएगा। अब इसको अगेन क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज करेंगे माइनस करके, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा। इनको आपस में सॉल्व करें, प्लस माइनस ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा पीछे 0 आ गया। तो अगर आपका रिमाइंडर आ जाए 0, ठीक है, और ये वाली टर्म जो है छोटी बड़ी हो और ये वाली छोटी हो या बराबर हो, तो फिर तो आप डिवाइड करते आएंगे, यहाँ तक 0 आपका आना चाहिए। अगर 0 आ गया है, इसका मतलब हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड कर जाए, ठीक है, इस तरीके से पहले ही स्टेप में, एक ही स्टेप में, तो यही हमारा क्या होगा HCF होगा। यानी आप ये दो एक्सप्रेशन गिवन है, बड़ी को आपने छोटे पे डिवाइड कर देना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब HCF कौन सा है हमारा, यही है। आपने खामोशी के साथ जो है यहाँ पे चुप करके क्या करना है, HCF लिखना है, बगैर सोचे समझे आपने ये वाला जो है HCF राइट कर देना है। हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, यानी आपका जो वो डिवाइजर जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका HCF फर्स्ट पार्ट का 3x - 2। तो आई होप सो आपको HCF समझ आ गया होगा बाय डिवीजन मेथड। तो हमने यहाँ डिवाइड ही किया है, ठीक है। अगला काम जो नेक्स्ट स्टेप है वो बाद में आएगा, फिलहाल हमने डिवाइड किया है, डिवीजन है वही हमने इसको डिवाइड किया है, हमारा आंसर 0 आ गया, रिमाइंडर यही हमारा क्या बन गया, HCF बन गया। अगले कुछ पार्ट है वहाँ पे न्यू चीज आएगी, बट यहाँ पे फिलहाल डिवीजन ही आई है। एंड आई होप सो आपको डिवीजन का ये मेथड क्लियर हो चुका होगा। तो पहले कोशिश करें आप डिवीजन सीखें, अगर आपको नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करें इसकी डिवीजन। अगर आपको आ गई तो आगे आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो आई होप सो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में दो एक्सप्रेशन है। फर्स्ट है x³ - 9x² + 23x - 15, और सेकंड है x² - 4x + 3। दो एक्सप्रेशन है, दो पोलिनोमियल्स हैं, इनको डिवाइड करना है, इससे फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवाइड कैसे करना है, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है डिग्री किसकी बड़ी है। अब यहाँ पे देखें x की बड़ी पावर कौन सी है 3 है, यहाँ पे क्या x की बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, यानी इस चीज को इस पे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बड़ी डिग्री राइट कर लेनी है। हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, अब मैं जरा साइड पे कर रहा हूँ सोल्यूशन, ताकि हमारा ये तिरछा जाता है तो ये पूरा आ जाए। हमारे पास ये क्या हो जाएगा x³ फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा x³ - 9x² + 23x - 15। ये हमारे पास जो है पोलिनोमियल आ गई, एक्सप्रेशन आ गई, इसकी डिग्री ज़्यादा है। उसके बाद डिवाइड करना है इसको किस पे, x² - 4x + 3 से। ओके, यानी इस चीज़ को आपने इस पे डिवाइड करना है। तो मेथड क्या है, वही जो आपने अभी डिस्कस किया था। आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x3 है। आपने आना है रफ पे, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो गुड है, बट अगर स्टार्ट में है आप, तो स्टार्ट में आपको ये वाला काम करना पड़ेगा ताकि आप ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेथड बताया, आपने क्या देखना है, इस टर्म को देखना है x², इसको आपने राइट कर लेना है, x² आपने राइट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखना है कि x² को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें, हमारा क्या बन जाए, x3 बन जाए, x³ बन जाए, क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे नंबर तो कोई नहीं है, यहाँ पे नंबर हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नंबर का इशू नहीं है। हमने क्या बनाना है, x² से x³ बनाना है। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, कितनी पावर चाहिए हमें, 1 चाहिए। और तो हम यहाँ पे x की 1 पावर यानी सिंपल x राइट कर देंगे, यानी x से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस x को आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये ख्याल रखना है आपने। पहले चेकिंग आपने इससे करनी है, बट मल्टीप्लाई आपने सबसे ही करना है। तो x को मल्टीप्लाई कर x² से, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपने x को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 × 1 4 होगा, और x की पावर 1 + 1 कितने 2 हो जाएगी, मतलब ये वाली टर्म बनेगी हमारे पास। तो प्लस माइनस माइनस और 4 वैसे आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। क्योंकि आप जानते हैं जब आप x की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया 4x से, हमारे पास क्या आ गया, 4x² आ गया। ओके, अब अगेन क्या करना है आपने, यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 3x आ जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, इसके नीचे, क्योंकि ये वाला टर्म लाइक है, तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, और लाइन जरा नीचे लगानी, क्योंकि साइन हमने चेंज करने हैं, इसको माइनस करना है। तो इसका साइन क्या था, प्लस, अब क्या हो जाएगा, माइनस, इसका माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, इसका प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, ये सेम है, x³ - x³, ये वाला कैंसल, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -9 से 4 निकालें, क्या बचेगा 5, और वेरिएबल हमारा x² वैसे आ जाएगा।
ठीक है। और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन सा, 9, 9 के पीछे माइनस है, या माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस, माइनस 23 से क्या निकालें, 3 निकालें, क्या बच जाएगा, 20x बच जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, 23 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। आगे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 15 है माइनस, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, प्रिंट डाउन करेंगे इसको जिस तरह पहले हम डिवीजन में करते हैं। ओके, हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हुआ। उसके बाद अगेन आपने इसकी डिग्री चेक करनी है। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसकी बड़ी पावर 2 है, इसकी भी क्या 2 है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर को क्या करना है, चेक करना है कि हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर आए वो क्या आए, -5x स्क्वायर आए। क्या बनाना है हमने यहाँ पे, -5x स्क्वायर। तो यहाँ पहली बात तो क्या हो गई, हमें प्लस से माइनस चाहिए, मतलब हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर से क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वेरिएबल हमारा पड़ा है पहले से मौजूद है, इसको कुछ नहीं कहना आपने। और क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे, ठीक है। यानी सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपने क्या कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे x -5 लिख दिया, ठीक है। अब इस -5 का आपने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म से, तो -5 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, क्या बनेगा, वही आपका -5x स्क्वायर जो भी हमने चेक किया है। उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करें -4x से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 टाइम 4 कितना होता है, 20, और वेरिएबल कौन सा आएगा साथ, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे x है, तो x आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, प्लस माइनस माइनस, और 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से, क्या आता है हमारे पास 15 आता है। अब आपने इनके साइन चेंज करने हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस लिखें, और इसका साइन नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखें -5x स्क्वायर और +5x स्क्वायर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, +20x -20x ये आपस में कैंसिल, क्योंकि साइन हमने नीचे वाला देखना है यहाँ पे, -15 +15 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है, इससे हमारा आ चुका है। तो डिवाइजर कौन सा है, जो डिवाइड हमने किया है इस एक्सप्रेशन को, किससे, इससे किया है, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, जो इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो हमारा HCF क्या हो गया, हमारी जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये वाली, HCF इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -4x + 3, ये आपका HCF आ गया एज इट इज, जो हमारा डिवाइजर है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं, उसका HCF फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको फर्स्ट 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन 2 एक्सप्रेशंस हैं, 2 पोलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट कौन सी है, 2x³ + 2x² + 2x + 2, और सेकंड है 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो दोनों की डिग्री सेम है। इसकी डिग्री क्या है, हमारे पास 3 है, बड़ी पावर कौन सी 3 है, इसकी भी क्या है, बड़ी पावर 3 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कैसे डिसाइड करना है किसको हम अंदर रखेंगे किसको बाहर रखेंगे। तो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो आपने अंदर रखनी है, और जो जिसका कोएफिशिएंट छोटा होगा, यानी जो आपका फर्स्ट नंबर है वो छोटा होगा, वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x³ है, यहाँ पे देखें 6x³ है, तो इसका कोएफिशिएंट बड़ा है, इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, सेकंड को फर्स्ट पे। हमारी जो सेकंड वाली है वो आ जाएगी हमारे अंदर बॉक्स के 6x³ + 12x² + 6x + 12, इसको आपने डिवीजन बॉक्स के अंदर रखना है। और जो हमारी फर्स्ट वाली ये वाली है, ये छोटी है, तो अब यहाँ पे राइट कर देंगे, डिग्री तो बराबर है बट नंबर छोटा था, तो हम इसको यहाँ पे 2x³ + 2x² + 2x + 2 क्या करना है, डिवाइड करना है, वही मेथड। इसकी फर्स्ट टर्म देखें, इसकी फर्स्ट टर्म देखें, यहाँ पे गौर करें। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। अब आपने 2x³ से क्या बनाना है, 6x³ बनाना है। तो वेरिएबल देखें, नंबर देखें, नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनता है, यहाँ पे आप 3 राइट कर दें, क्योंकि 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 6 बनता है, नंबर बन गया हमारा। वेरिएबल कौन सा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो वेरिएबल की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। ओके, आपने सिर्फ किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इस +3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करें 3 को 2x³ से, ये बनेगा 6x³, ठीक हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें इससे, सेकंड टर्म से, प्लस प्लस प्लस, और 3 टाइम 2 6x² बन जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 6x² इसके नीचे आ जाएगा लाइक टर्म में। उसके बाद आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2x से, क्या बन जाएगा, 3 टाइम 2 6x, ये वाला हमारा यहाँ पे आ गया। और उसके बाद 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस का क्या आ जाएगा, 3 टाइम 2 अगेन 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन लगानी है और यहाँ पे इनके साइन चेंज करने हैं, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। प्लस से माइनस, माइनस
माइनस और ये माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट को देखें 6x³ माइनस 6x³, ये तो हमारी वैसे कैंसिल हो गई, अक्सर ये कैंसिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप प्लस माइनस माइनस करें, 12x² में से 6x² माइनस कर लें, यानी 12 एप्पल में से 6 एप्पल निकालें, कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, 12 का, 12 बड़ा है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ना भी लिखें, इट्स ओके। उसके बाद यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 6x से 6x निकालें, क्या बचता है, 0, ये वाला कैंसिल हो गया। नंबर देखें प्लस माइनस माइनस 12 से 6 निकालें, क्या आता है, 6 आता है। अलामत कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, 12 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² + 6, ओके हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, यही बात मैं कह रहा था। यहाँ पे आपने स्टॉप करना है कि आप देखें 2x³ से 6x² बनाना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं बन सकता, हमने करना है मल्टीप्लाई, डिवाइड तो नहीं करना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो जो आपको ये वाली चीज आई है, इसको आपने नोट करना है, क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले सकते हैं तो कौन सा नंबर कॉमन लेना है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, मैंने यहाँ पे इसको लिखा 6x² + 6। अब आपने यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, कॉमन तो हम यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, बट आपने वो नंबर कॉमन लेना है कम से कम, ताकि हमारा ये वाला जो पहला हमारा टर्म है ये वाली बन जाए, ठीक है, इसके साथ मैच कर जाए। देखें अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लें, 3 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से 3 भी कॉमन आ सकता है। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें 6 की बजाय, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x² बचेगा, ठीक है। देखिए 2x², यहाँ पे क्या है, 2x³ है, तो हम इस चीज से इजिली जो है ये वाली बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपने 3 कॉमन लेना है, यहाँ पे 6 लेंगे तो आपका आंसर आएगा वो मैच नहीं होगा, आपने 3 कॉमन लेना है, आपने इसको बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो पीछे बच गया 2x², और यहाँ पे क्या बच जाएगा, +2, पीछे क्या बचता है हमारे पास, ये वाला 2x² + 2। अब आपने इस 3 को छोड़ देना है, क्योंकि हम कर रहे हैं HCF किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, हमने नंबर्स को नहीं देखना, हमने इसको देखना है, जो हमारी ये वाली आई है चीज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा आपका, आपकी जो ये वाली एक्सप्रेशन है, जो डिवाइजर था पहला, अब ये बन जाएगा डिविडेंड, इसको अंदर रखेंगे बॉक्स के, और ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमारा यहाँ पे 0 नहीं आता, ठीक है। तो अब आपका ये वाला जो लास्ट डिवाइजर है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इसको आपने लिखना है बॉक्स के अंदर। हमारा 2x³ था, ठीक है, उसके बाद +2x², और आगे क्या है, +2x है, और प्लस क्या है, 2 है, इसको आप डिवीजन बॉक्स के अंदर रखेंगे। और जो हमारा ये वाला आया है, ये कॉमन हमने लिया 3 को छोड़ने के बाद, इधर आप लिख दें इग्नोर 3, ठीक है, इग्नोरिंग 3 या इग्नोरिंग 3 या इग्नोर 3 लिख दें, ठीक है, बाय इग्नोरिंग 3 यहाँ पे लिख दें आप लोग, ठीक है, बाय इग्नोरिंग 3 ये आप कैंसिल कर दें। आप ये देखें 2x² + 2, वो आपने यहाँ पे राइट करना है, 2x² + 2, ठीक है। अब इसको मैं जरा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप मिक्स ना हो इसके अंदर। ये हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप के बाद ये वाला हमारा सेकंड स्टेप आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने इसको इस पे डिवाइड करना है। अब देखिए 2x² से क्या बनाना है, 2x³ बनाना है हमने, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 बन जाए 1 से, 1 आप लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है यहाँ पे। उसके बाद x² से क्या बनाना है, x³ बनाना है, मतलब यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 में क्या ऐड करें, 3 बन जाए 1, यानी x की पावर 1 चाहिए हमें, 1x की पावर 1, या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 1x की बजाय, पावर 1 के बजाय सिंपली x लिख दें, कोई इशू नहीं है। 2x² का आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला बन जाएगा, तो करें मल्टीप्लाई सबको दोनों से, x को मल्टीप्लाई करें 2x² से क्या बन जाएगा, 2x³, ठीक हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा, या पहले भी कर सकते हैं या बाद में कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्या बन जाएगा, प्लस का 2x, वो कहाँ पे आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, देखें +2x यहाँ पड़ा है, x वाली टर्म यहाँ पड़ी है, लाइक टर्म आपने एक दूसरे के नीचे लिखनी है, आपने ख्याल रखना है, ठीक है। x को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या आता है 2x, वो यहाँ पे आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर दें, इनको माइनस करें, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस सिंपल हो गई। अब पीछे क्या बचता है, एक ये वाला और ये वाला, यहाँ पे राइट कर लें आप लोग, 2x² पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव है, ये वाला, इनके साइन चेंज नहीं करने, ठीक है। अब देखें 2x² से क्या बनाना है आपने, 2x² डिग्री इनकी बराबर है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 2x² को, हमारा 2x² बन जाए 1 से, क्लियरली प्लस का 1 लिख दें यहाँ पे आप, तो हमारा 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है, 2x² बनता है, ठीक हो गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या बनता है, +2 बनता है, इसको माइनस करें, साइन चेंज करें, प्लस से माइनस, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर आपका 0 आए जिस डिवीजन में, चाहे वो पहली बार आ जाए या सेकंड टाइम आ जाए या थर्ड टाइम आ जाए, तो जो आपका डिवाइजर है वो क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर डिवाइजर कौन सा है, हमारा ये वाला डिवाइजर है, ठीक है। तो ये हमारा HCF है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लास्ट में, HCF =
2x² प्लस 2, इसमें आप कॉमन ले लें। आई थिंक आंसर आपका इस तरीके से है, 2 अगर कॉमन ले हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, HCF है, जो लास्ट डिवाइजर होगा। चाहे आप 2 स्टेप करें डिवीजन के या 3 स्टेप करें, जो डिवाइजर आपका इसको 0 बना रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, वही क्या होगा, HCF होगा। ये आपने सिंपल बात याद रखनी है। तो आई होप सो आपको मैथड समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो फाइनली आ गया हमारा लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट। आज वही जो है बात होने वाली है, इसी से कम नहीं है ये वाला पार्ट हमारे पास। यहाँ पे देखें 3 एक्सप्रेशंस आ गई हैं, ऐसे फाइंड करना है 3 एक्सप्रेशन का बाय डिवीजन मेथड। तो मेथड वही होगा, आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है 2x³ - 4x² - 16x, और सेकंड है x³ - 4x, और थर्ड है 3x² - 6x। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है बुक्स के अंदर, अगर आप यहाँ पे इसको प्लस कर दें यानी पॉजिटिव का 4x लिख दें तो जो आपका आंसर है वो बुक के मुताबिक करेक्ट आता है। अगर यहाँ पे इसको माइनस से करें तो हमारा आंसर डिफरेंट आता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, प्लस कर दिया इसको, उससे हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो हो सकता है बाद में क्वेश्चन चेंज हो जाए, आपकी बुक्स में किसी में ये वाला हो तो आपने लाजमी बताना है, कमेंट करना है कि कौन सा इसमें जो है अलामत है यहाँ पे और किससे आंसर ठीक आ रहा है। आई थिंक इससे आंसर हमारा ठीक आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन हैं, 3 पॉलिनोमियल हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और ये वाली। अब इनकी डिग्री चेक करें, इसकी पावर कितनी है, सबसे बड़ी हमारे पास 3 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। तो आपने बड़ी 2 ले लेनी है। बड़ी 2 कौन सी है, ये वाली 2 है, इनको आपस में डिवाइड करना है। अब डिवाइड किसको करना है, किस पे करना है, तो यहाँ पे देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका 2 है, मतलब बड़ी ये वाली है, इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। तो आपने ये सोल्यूशन स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस चीज को जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको अंदर रखेंगे डिवीजन बॉक्स के। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x। ओके, डिवीजन बॉक्स बनाएं इस तरीके से, और जो हमारी ये वाली सेकंड वाली है x³ माइनस 4x को यहाँ पे लिख दें, x³ माइनस 4x। ओके, मेथड भैया डिवाइड करना है, इसको कैसे डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को देखना है आपने, इसको और इसको देखना है, यानी x³ से आपने क्या बनाना है, 2x³ बनाना है। तो x³ तो बना हुआ है पहले से, पावर वेरिएबल की सेम है, यहाँ 3 है, तो हमने x मल्टीप्लाई नहीं करना। और क्या चाहिए हमें, यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x³ बन जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें x³ से, तो यहाँ बनेगा 2x³, 2x²3। उसके बाद मल्टीप्लाई करें इसको सेकंड टर्म से, प्लस माइनस माइनस, और 2 4 8x, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा x वाले टर्म के नीचे, ये बन जाएगा माइनस का 8x। और तो कोई है नहीं हमारे पास, यहाँ पे लाइन लगा देंगे, इनके साइन चेंज करें क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये वाला तो क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 16 से 8 निकालें, क्या बचता है, 8x बचता है हमारे पास। और अलामत कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, 16 बड़ा है और साथ माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 4x² है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। ओके, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें, अब जो ये वाली पावर है 2 है, ये वाली 3 है, अगेन 3 से 2 नहीं बनता मल्टीप्लाई के जरिए, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा हमारा रिमाइंडर क्या है हमारे पास, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास है 4x²। अब आप यहाँ पे क्या लिखने, r रिमाइंडर लिख दें, 4x² लिख दें। अब यहाँ से अगेन क्या करना है, आपने कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, अगर कॉमन आ सकता है तो यहाँ से अगर हम क्या करें, 4 कॉमन ले लें। ठीक है, 4 यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लें, पीछे क्या बचता है, 4 कॉमन आया तो हमारे पास बचता है यहाँ पे x², क्योंकि हमने x² से क्या बनाना है, देखें x³ बनाना है। ठीक है, x² से क्यूब बनाना है। अगर हम 4 कॉमन नहीं लेते, 2 लेते हैं तो यहाँ 2 बन जाएगा, 2 से फिर x³ नहीं बनता, तो यहाँ पर हमने 4 का 4 कॉमन ले लेना है। ठीक है, सारा 4 बाहर आ गया, यहाँ बना x², यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 2x। ठीक हो गया, तो आपने 4 को इग्नोर करना है, यहाँ पे लिख देंगे बाई इग्नोरिंग 4, क्योंकि वो कांस्टेंट है, हमने उसको नहीं देखना, हमने एक्सप्रेशन को देखना है, ब्रेक वाली को, x² माइनस 2x। तो अब क्या करना है, अगला स्टेप आपने इस चीज को इस पे डिवाइड करना है। अब ये वाला अंदर आएगा और ये वाला बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम आते हैं सेकंड स्टेप में। हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा, अब आपको ये वाला एक्सप्रेशन है x² माइनस 2x, ये डिवाइजर है और ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड। यहाँ पे आपने बॉक्स बनाना है, हमारे पास यहाँ बॉक्स आ जाएगा, x³ माइनस 4x अंदर आ जाएगा, और जो आपका ये वाला है x² माइनस 2x ये बाहर आ जाएगा। अब देखें x² से क्या बनाना है, आपने x³ बनाना है, अगेन डिवाइड करना है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ बन जाए, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, मतलब हमें क्या चाहिए, x की पावर 1 और चाहिए, x चाहिए हमें, x से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, x³, और x को मल्टीप्लाई करें माइनस 2x से क्या बन जाएगा। अब x को मल्टीप्लाई करना है माइनस 2x से, क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, और ये बनेगा 2x²। यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टर्म है नहीं x² वाली, तो यहाँ पे हम इसको साइड पर राइट कर देते हैं, उसके बाद लाइन लगाएं,
यहाँ प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हो गया और ये प्लस हो गया। अब इनको अपने नीचे लेके आना है, ये वाला क्या बनेगा आपका 2x² प्लस का आ गया और यहाँ पे क्या है -4x आ गया। बड़ी पावर पहले वाली लिखनी है और छोटे वाली बाद में लिखनी है। अब देखिए हमने क्या बनाना है, x² से x² बनाना है, बल्कि 2x² बनाना है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² बन जाए। x² तो बना पड़ा है हमारे पास और क्या चाहिए 2 चाहिए और प्लस का चाहिए, तो प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे। हमारे पास क्या आएगा x² को 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 2x² और 2 को मल्टीप्लाई करें 2x से, माइनस का ये बन जाएगा 4x। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें आपस में, माइनस करें, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, पीछे क्या बचा 0 बचा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे आखिरी डिवाइजर कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या बन गया HCF बन गया किसका, इसका और इसका। ठीक है, इन दो का HCF क्या बन गया हमारे पास x² - 2x। सो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने दो टर्म्स को आपस में सॉल्व किया, एक बार डिवाइड किया हमारा 0 नहीं आया, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर अगेन डिवाइड किया हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो HCF है वो कितना आया हमारे पास HCF, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x² - 2x आ गया। बट अभी बात खत्म नहीं हुई, HCF किसका आया है, अभी हमारे पास किसका, इन दो का आया है। अब यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, अगर 2 होते फिर तो बात यहाँ पे खत्म होगी हमारी, HCF आ गया है। लेकिन हमने क्या करना है, अगर 3 टर्म हो तो जो हमारा ये वाला HCF है, इनका HCF है वो कौन सा है x² - 2x। तो अगेन क्या करना है आपने, इसको और इसको सॉल्व करना है, इन्हें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम इसको रेज करते हैं, यहाँ पे HCF हमने राइट नहीं करना, अगर लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, बट अगला स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा वो आपने करना है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिवाइजर है HCF और ये वाली हमारी जो एक्सप्रेशन है लास्ट, इसको डिवाइड करना है आपस में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन बॉक्स के अंदर राइट करेंगे हमारी लास्ट एक्सप्रेशन कौन सी है 3x² - 6x और हमारा डिवाइजर कौन सा लास्ट जो HCF आया इन दो का वो कौन सा x² - 2x, यहाँ पे राइट कर देंगे। अब अगेन वही काम आपने x² से क्या बनाना है 3x²। तो x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें हमारा 3x² बन जाए। तो नंबर कौन सा चाहिए हमें, 1 से 3 चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएबल कौन सा सेम है, वेरिएबल हमें नहीं चाहिए तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करें दोनों से, ये बन जाएगा 3x² जब x² से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा माइनस का 6x। इनके साइन चेंज करें, ये हो जाएगा कैंसिल, ये वाला हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, पीछे बच गया 0। इसका मतलब जो हमारा लास्ट डिवाइजर है वो कौन सा है, ये वाला है। यहाँ भी HCF यही था और इनका भी HCF क्या है, यही है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल HCF है वो यही है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे आखिर पे लास्ट HCF = x² - 2x। अब यहाँ पे x कॉमन आ सकता है तो x कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा पीछे, एक x कॉमन आ गया, पीछे बचा x और माइनस ये x कॉमन आ गया, पीछे 2 बच गया। तो HCF हमारा क्या आ गया यहाँ पे x × x - 2। तो आई थिंक ये वाला आंसर बुक पे मौजूद है और ये मेथड भी ठीक होगा इंशाल्लाह। सो आई होप सो आपको ये वाला मेथड क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हों तो अपने डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करने हैं। फर्स्ट 2 को सॉल्व करना है, उनका HCF फाइंड करना है पहले सेम मेथड के जरिए, उसके बाद जो इनका HCF आएगा उसको आपने सॉल्व करना है थर्ड लास्ट एक्सप्रेशन से, डिवाइड करें, इसका भी 0 आ गया, इसका मतलब HCF कौन सा हमारा यही है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, कॉमन ले लिया हमने, HCF बन गया। आई होप सो ये वाला आंसर बुक पे करेक्ट होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इसको चेंज करके सॉल्व किया है। तो ये आई थिंक क्वेश्चन करेक्ट है। अब मजीद कुछ चेंजिंग हो सकती है बट आपने किस पे फोकस करना है, मेथड पे फोकस करना है। अगर मेथड आपका ठीक है तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, यहाँ पे रकम जो है एक्सप्रेशन चेंज भी हो सकती है। आपने फोकस करना है मेथड पे, कंसेप्ट पे, कि आपको कंसेप्ट आता हो कि कैसे हमने HCF फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वाला मेथड HCF बाय डिवीजन मेथड समझ आ गया होगा। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिवीजन है इसके अंदर, अगर आपको डिवीजन आ गई तो फिर तो मुश्किल नहीं है। तो पहले कोशिश करें डिवीजन की प्रैक्टिस करें, अगर आपको आती है तो आपका ये वाला प्रोसेस जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आई थिंक LCM है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।